तो उसे ले लेना बता देते तो यार नहीं बताया ये 10 रुपए उधार लेगा मुझसे एक घंटे मांग रहे मिल जाएगा। चलो ठीक है अब बैठो यार रावण भी अपने लंका के लिए चले जाते हैं और इधर महाराज जनक अपनी सभा में प्रण करते हैं और राजाओं को बताते हैं। तब बंदी जन जनक बुलाए फिर गवावली कहती चले आए। हे दीप के राजा धन हम किसे कहे बलशाली है हमको तो ये पृथ्वी से इधर महाराज जनक सभी सभा में प्रण करते हैं कि हे वीरो महासुरो आपको अवगत करा दें कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। तो राजा जनक कहने लगे ये सामने धनुष रखा है ये का महाधनुष है जो कि हमारी पुत्री सीता ने बातों बातों में ही इसे उठा लिया बातों बातों में ही उठा लिया। मैं इस बड़ी सभा में प्रण करता हूँ कि जो सूरवीर महाबलशाली इस धनुष को उठाकर तोड़ेगा मैं अपनी पुत्री सीता को उसी के साथ विवाह करूंगा। ये मेरा प्रण है। इसलिए सभी राजागण रुको भाई अभी ऐसा नहीं है ऐसे बन जाओ लक्ष्मण और संवाद देख करके नहीं जाना ऐसे नहीं। सभी राजागणों को हुक्म है कि अपना अपना बल आजमाएं। अरे वो भैया बिल्कुल ही तैयार है ये सीन और जाओ कोई मंदिर महाराज देख ले तो आप तुम हम तोड़ी डालेंगे तोड़ तो कहते हो गई देख ले वैसे बहुत परेशान भरे हो। ठीक है बुढ़ापे में शर्म ना है ब्याह ना है। जब पल हो तो आवेंगे एक बजे आगे लाल आएगा हाँ तो तोड़ी दूंगा मैं एक में आऊंगा महाराज अब तो दोनों रुपए लाल लाल दिख रही है। हाँ तो तोड़ी दूंगा टूटी को रेट ना लेकर जाए। बेटी तो हो जाएगी एक शर्ट बोल टूटेगा राजा है साहब अब बुढ़ापे शर्म कर ले निकल ले इधर चुपचाप जैसे कामी पुरुष होता है उससे तुम कैसी कहो उसे शर्म नहीं। इसी तरह से शर्मिंदगी सहते हुए राजा अपने अपने वापस जा रहे हैं लेकिन धनुष 10,000 राजा एक बार में धनुष पर लग गए पर धनुष उठाने की तो दूर दिल भी किधर कोई हिला की तक नहीं।
सभी अपना बल फोर्स आजमा आजमा करके जहाँ जो राजा बैठा हुआ था वहीं जाकर के अपने अपने स्थान बैठ गए, लेकिन धन तो नहीं उठा। इधर महाराज जनक काफी दुखी होते हैं। अरे मेरे है वीरों, किसी का धनुष सबसे मछली हुआ। अरे एक देव के राजा, देव के छत्री सब आए हुए हैं, किसी का धनुष नहीं हिला। पहले ख्याल होता है तो ये बेबसी नहीं होती, अब ये बेबसी नहीं होती, करते हम नहीं ये फिर क्या तो ऐसी हंसी। अब तोड़े अपने प्राण को, तोड़ो अपने प्राण को, ये धर्म हाथ ही लड्डा है, पुत्री को कुंवारी लेना है, क्या करे हमारा है वीरो। अब अपना छोड़ प्रस्थान करो, जो हमें किया है दाता ने, सीता कुमारी का विवाह लिखा ही नहीं। इधर महाराज जनक काफी दुखी हो रहे हैं, आंखों में आंसू है, तन में अग्नि ज्वाला प्रकट हुई है कि मैंने ये गलत किया, जो कि मैंने राजाओं के भरोसे ये प्रण ठाना, लेकिन मुझे लगता है कि पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं जो कि मेरे प्रण को पूरा कर सके। अरे मारे रघुवंश महान कोई समाज अभिकरण है कोई। अरे नहीं जगत अंकित है वाणी, क्या माने फूल मची जानी। बस राजा जनक बस, हे जनक आपके बगैर दिल में तीर बैठे, कलेजा चाक कर डाला जगत को छीन बैठे। रहे वे चांद की कुंवारी, हमें कुछ कम नहीं उनका, कम तो केवल इतना है सामने। अरे जो तुम्हारी अनुसारनी वालो, यदि नहीं होते यार वीर, अभी तलवार चल जाती, फिर आपसे पूछते कितने वीर बैठे हैं, दिखाता वीरता अपनी इस भरे स्वयंवर में, लेकिन क्या करूं सामने गुरुदेव। हे गुरुदेव, यदि आज्ञा तुम्हारी पाँव में तो ब्रह्मांड भी हिला डालो, सूरज चांद को निकल जाए तो दिन में आप इस धनुष की बात करते, ये धनुष तो कोई चीज नहीं है, आज्ञा भ्राताश्री की पाँव में तो ब्रह्मांड भी हिला डालो, सूरज चांद को निकल जाओ दिन में मिला डालो। सच्चे होता सच्चे छत्री
हे जनकराज, सच्चे और सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने का ताप नहीं बन चौड़े से रघुवंशी वीरों के होते, जनकराज रघुवंशी वीरों के होते, ऐसे भी कोई कहता है जैसा सोच भरा वचन मिथिला के रघुवीर राम जी के होते, अनुचित वाणी कह डाली है, ऐसा दर्शन चुपता है वीरों से पृथ्वी। मैं जनता पूर्वक कहता हूँ, एक बलवानों की पृथ्वी है, जिस दिन बलवान नहीं होंगे होगा नाराज। अरे चेहरे सिया रघुपति लखन